हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द 50 डेज 50 मार्क सीरीज, जहाँ पर हम जेआईबी एग्जाम से पहले जो भी हमारे पास 50 डेज रिमेनिंग है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं टू गेन 50 मार्क्स। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर। तो यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द आई एंड आईएफएस का जो हमारा पहला पेपर है उनको डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप एग्जाम के टाइम पर काफी रिलीव रहें कि हाँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सब तो डिस्कस कर लिए, तो हैप्पीली यू शुड बी एबल टू अपीयर फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट इज आल्सो समथिंग दैट वी आर डिस्कसिंग। सो दिस इज डे 27। बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर सम गाइडेंस, और एडू टैब पर ये गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है थ्रू द मास्टर कोर्स, जहाँ पर चारों कंपोनेंट्स जो हमारे जेआईबी एग्जाम के चारों से रिलेटेड आपको क्वालिटी कंटेंट, यानी कि आपको शॉर्ट वीडियोस, एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स इन लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू, आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है ऑन द प्राइस। JIB 75 कोड आपको यूज करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, we are going to start today the super crash course, जहां पर हम completely जो इसका डिटेल्स जो है आगे मैं दे भी दूंगा, जहां हम completely सारा का सारा इम्पोर्टेंट सिलेबस ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स उसको डिस्कस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। तो इस क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस लिए जाएंगे। 13th को स्टार्ट होगा, यानी कि आज 25th तक कंप्लीट हो जाएंगे। 3 days, टू डेली जो है 2.5 hours के ईच क्लास होगी, तो 6 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट इस तरीके से आपके जो है ये क्रैश कोर्स में लाइव आपको पढ़ाया जाएगा। लाइव आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। सो दिस विल बी रियली इंटेंसिव। फटाफट जो है चीजों को हम पढ़ेंगे अच्छे से, एंड ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विल बी कंप्लीटेड। तो इसमें आपको एमसीक्यूज along with the full length mock test, short notes, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। वीडियो लेक्चर्स नहीं है, बट रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है, बट या लाइव क्लासेस उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यू कैन अवेल दैट आल्सो। क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम। तो चैप्टर 21 हम शुरुआत कर रहे हैं इस सेशन में। तो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न, पहले तो बैंकिंग का क्या रोल है, उसके क्या बैंक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें तो हम जानते हैं कि वो सारे के सारे जो डिपॉजिट्स है वो लेते हैं एंड देन लोन्स वगैरह देते हैं। इसके अलावा दे आल्सो डू वेरियस अदर एक्टिविटीज लाइक बैंक एश्योरेंस हो गया, लॉकर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड कि लेट से किसी को अपनी बिल बनानी है, बिल्स का कलेक्शन करना है, मर्चेंट बैंकिंग हो गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स बैंक्स जनरली प्रोवाइड। इसके साथ साथ वी कैन से कि बैंक्स का हम ये कह सकते हैं कि अ, उनके 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक तो फंड बेस्ड हो गया एंड द अदर नॉन फंड बेस्ड। तो फंड बेस्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोन प्रोवाइड करना बैंक का काम है। नॉन फंड बेस्ड पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बट लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि नॉन फंड बेस्ड जो है यहाँ पर लेंडिंग द नेम इसे कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो बैंक गारंटी देता है विद रिस्पेक्ट टू वेरियस काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, बैंक गारंटी प्रोवाइड की जाती है। तो लेट से किसी ने किसी को लोन दिया, वहां पर बैंक अगर गारंटी कर देता है कि हाँ, अगर वो पेमेंट नहीं करेगा, डिफॉल्ट होगा, तो आई विल पे। सो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड बैंक गारंटी। एंड ये जो है नॉन फंड बेस्ड, यहाँ पर बैंक का कोई पैसा तो यूज नहीं हुआ, बट इट हैज गिवन गारंटी, बैंक गारंटी। एंड सिमिलरली इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट किया जाता है। ओके, द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर इज टाइप्स ऑफ बैंक्स। इससे पहले वाली चीज है हिस्ट्री एंड ऑल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेरी मच इन डिटेल। लेजिस्लेशंस क्या क्या है, बैंकिंग का मीनिंग भी हमने देख लिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ लिया। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हम पढ़ेंगे, बट इसके कुछ एस्पेक्ट्स हमने पहले देख लिए। तो दीज आर द थिंग्स। तो टाइप्स ऑफ बैंक्स यहाँ पे देख रहे हैं, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड। सबसे पहला तो शेड्यूल्ड बैंक्स ऐसे बैंक्स है जिनका नाम आपको आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में देखने को मिलेगा। तो आरबीआई का सेकंड शेड्यूल का अगर हम बात करें तो इन दिस वी हैव द नेम्स ऑफ ऑल ऑफ दोस बैंक्स जो कि शेड्यूल्ड बैंक्स बनने के लायक हैं। ठीक है, दे आर फुलफिलिंग द कंडीशंस। ठीक है, दो शेड्यूल्स है, आरबीआई
एक्ट जो है 1934 में आया था, इसमें काफी सारे प्रोविजन है, लेकिन वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट देयर आर टू शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स अ लिस्ट। पहले शेड्यूल में कौन कौन से एरियाज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में आते हैं, ये चीज दिया हुआ है। सेकंड शेड्यूल में नेम्स ऑफ द बैंक्स विच आर शेड्यूल्ड बैंक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो शेड्यूल्ड बैंक्स क्या है, इनका नाम सेकंड शेड्यूल में है आरबीआई एक्ट के, यस। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स का नाम है, नहीं, इनका नाम नहीं है। जिसका नाम नहीं है दे आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक, सिंपल। नेक्स्ट सेकंड थिंग इज पेड अप कैपिटल कितना मेंटेन करना होता है, एटलीस्ट 5 लाख रुपीज। ठीक है, आज के डेट में 5 लाख में बैंक ओपन होगा नहीं, बट या इस एक्ट में दिया हुआ है कि एटलीस्ट 5 लाख रुपीज उनके पास होना चाहिए शेड्यूल्ड बैंक ओपन करने के लिए। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक के लिए जो प्रोविजंस है, कैपिटल कितना मेंटेन करना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया हुआ है, सेक्शन 11 में ये चीज दी हुई है, तो उसके हिसाब से कैपिटल मेंटेन करना है। और बैंक्स क्या जनरली आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, तो आरबीआई उन्हीं बैंक्स को स्पेशल बोरोइंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जो कि एक्चुअली ये बैंक्स अगर शेड्यूल्ड हैं। स्पेशल फैसिलिटीज का मतलब क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की हमने बात की। रेपो, एमएसएफ, एसडीएफ, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब हमने देखा। ठीक है, तो यस, बैंक्स कैन बोरो, बैंक रेट एंड इन सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इंटरेस्ट रेट से उस पर बोरो कर सकता है। बट नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कैन नॉट बोरो। ठीक है, ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। एक तो ये कि आरबीआई से बोरो करना इजी है, सेकंड ये कि आरबीआई से बोरो करना तो ठीक है, बट वेन एवर चेक्स आर बीइंग इश्यूड बाय द बैंक्स, तो वो क्लियर अच्छे से इजीली नहीं हो पाते इफ दे आर नॉन शेड्यूल्ड। अगर शेड्यूल्ड है तो इजीली क्लियर हो पाते, बिकॉज दीज बैंक्स आर मेंबर्स ऑफ द क्लियरिंग हाउसेस। तो क्लियर कौन करता है, क्लियरिंग हाउस करता है। ठीक है, चेक किसी बैंक में आपने डिपॉजिट किया तो क्लियरिंग हाउस को जाता है, तो क्लियरिंग हाउस दूसरे ब्रांच जहां का भी चेक है उस पर्टिकुलर ब्रांच बैंक से बात करके ऑथेंटिकेट करके कहता है कि हाँ मनी कैन बी रिलीज, देन ओनली इट विल बी रिलीज। तो क्विकली ये चीज क्लियरिंग हाउस करता है, बट ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स मेंबर्स ही नहीं है ऑफ द क्लियरिंग हाउसेस, तो यहाँ पर चेक इश्यू करने पे कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है कि क्लियर जल्दी नहीं हो पाता। कौन से बैंक्स इंक्लूडेड है, कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में लोकल एरिया स्टेट कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव, ये सारे बैंक्स इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें मेनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल्ड बैंक्स। ओके, दीज आर वेरियस काइंड्स लाइक कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, फॉरेन बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है। कोऑपरेटिव बैंक्स में एक फेडरेटेड स्ट्रक्चर होता है, विच इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो सारे टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओनली। पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक एसबीआई है, एसबीआई का स्पेसिफिक एक्ट था, उसके बेसिस पर पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई को एस्टैब्लिश किया गया। अब पब्लिक सेक्टर बैंक जो एसबीआई है, इसको कंसोलिडेट किया गया, यानी कि इसके बहुत सारे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ऐसे था, तो उन्हें कंसोलिडेट किया गया। साथ में देयर आर 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इनको जो है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया गया बाय प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, बाय अमेलगमेशन वेरियस वेज के थ्रू। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अगर किसी को एस्टैब्लिश करने हैं, तो इफ यू नो 1969 में देयर वर, इससे पहले देयर वर मेनी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो उन सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से कुछ को जो है 1969 में नेशनलाइज किया गया। एंड दीज बैंक्स हैड अ क्राइटेरिया कि एटलीस्ट 50 करोड़ रुपीस उनका जो है डिपॉजिट्स उनके पास होना चाहिए, तो देवर नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज्ड मींस पब्लिक सेक्टर बना दिया गया। अब जिन बैंक्स को नेशनलाइज नहीं किया, दे आर कॉल्ड द ओल्ड प्राइवेट बैंक। अब इसके बाद 25 इयर्स तक का गैप था, टिल 1994 में आईसीआईसीआई को फिर से लाइसेंस दिया गया प्राइवेट सेक्टर बैंक एस्टैब्लिश करने का। सो आईसीआईसीआई दैट इज व्हाट इज नोन एज द न्यू प्राइवेट बैंक। ठीक है, फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक इसे कहा जाता है। इसके बाद बहुत सारे आ गए, यू कैन सी। ठीक है, कोटक बैंक, यस बैंक, बहुत कुछ आ गया। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये यूनिवर्सल बैंक होने चाहिए मेनली, मिनिमम 500 करोड़ रुपीस का रिक्वायरमेंट है, नेटवर्थ भी 500 करोड़ रुपीस होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर बैंक एस्टैब्लिश करना है। तो अगर किसी को एस्टैब्लिश करना है, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस बैंकिंग फाइनेंस में उनका होना चाहिए, रेजिडेंट जो पीपल हैं। और इंडस्ट्रियल हाउसेस एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। आज अडानी जी अपने इंडस्ट्री के बेसिस पर बैंक एस्टैब्लिश करेंगे कहेंगे तो नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर इंडस्ट्रियल हाउसेस, ओनली इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 10% तक बैंक्स में।
और ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है 6 इयर्स में उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कर लेनी चाहिए। 25% उसके जो ब्रांचेस है वो अनबैंक्ड रूरल एरियाज में ओपन करने चाहिए ताकि वहां पर बैंकिंग की एक्टिविटीज जो है वो बढ़ सके, राइट? So these were the things that we had to discuss. This is your homework question. Please pause the video and try to answer this question and let me know the answer in the comment section. And let me tell you a few things about our super crash course जो कि start होने वाला है फ्रॉम टुडे 13 से 25 तक। बहुत ही कम टाइम, जी हाँ, जस्ट इन 24 प्लस लाइव क्लासेस आपको जो है चारों कंपोनेंट्स के इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दी जा रही हैं और ये अराउंड 60 आवर्स में आपका जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है फॉर द एग्जाम दैट इज गेटिंग कंप्लीटेड। 14,000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि चैप्टर वाइज एंड ऑल्सो फुल लेंथ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से लेकर अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्लियर क्रिस्प क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत ही अच्छा लाइव आप सारी चीजें पढ़ ले रहे हैं, वो भी बहुत कम टाइम में, सारी इंपॉर्टेंट चीजें। हाँ, पूरा सिलेबस तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, बट इंपॉर्टेंट चीजें फॉर द एग्जाम ऑल ऑफ दैट आर कवर्ड एज पार्ट ऑफ दिस लाइव क्रैश कोर्स। सो प्लीज टू बी पार्ट ऑफ इट, टुडे इज द लास्ट चांस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड JIIB 80 कोड यूज करने पर आपको 80% का डिस्काउंट भी मिल रहा है ऑन द प्राइस। तो और क्या चाहिए, हरी अप, राइट? क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज लेट अस नो 8146207241 पर या hello@edutap.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।